तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने किया ऐलान कि 1 लाख ट्रैक्टर किसान परेड में होंगे शामिल, तो मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आजम खान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से यूपी को तगड़ा झटका। आजम खान की पत्नी और पुत्र को सुप्रीम कोर्ट ने 2 मामलों में दी जमानत, यूपी को लगाई है फटकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आरएसएस को दिया तगड़ा झटका। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम में आरएसएस से जुड़े लोगों को नहीं दी गई जगह। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना ने पुलवामा हमले को लेकर बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा पुलवामा में 40 जवानों का खून सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने बहाया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी पर सोनिया गांधी ने किया हमला। कहा राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह से हो गए हैं बेनकाब। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में तेजस्वी ने नीतीश को बताया हिटलर, बोले आपकी पुलिस बेचती है बिहार में शराब, मुझे करके दिखाए नीतीश कुमार गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान संगठनों ने किया ऐलान 26 जनवरी को हम बीजेपी और जजपा के विधायकों को हरियाणा में नहीं फहराने देंगे राष्ट्रीय ध्वज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीरिया और इजराइल में युद्ध जैसे बने हालात, सीरिया ने इजराइल के मिसाइलों को मार गिराया। जहां दोस्तों बढ़ गया है तनाव। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसानों की ट्रैक्टर परेड से डरे मोदी अमित शाह। किसानों ने किया ऐलान 1 लाख ट्रैक्टर किसान मार्च में होंगे शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया, जिसके बाद मोदी अमित शाह बुरी तरह से डर गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह और किसानों के बीच फिर से विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। बातचीत में आज कृषि कानून को लेकर कोई हल निकल सकता है, इसकी अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इसी से पहले किसानों ने एक बड़ा ऐलान ट्रैक्टर परेड को लेकर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर 1 लाख ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ वह दिल्ली में किसान परेड में हिस्सा लेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि 20 से ज्यादा राज्यों से किसान दिल्ली आएंगे और ये अपने साथ ट्रैक्टर भी लेकर आएंगे। किसानों ने कहा है कि इस ट्रैक्टर परेड में लगभग 1 लाख ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे और सभी दिल्ली में घुसेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अभी ट्रैक्टर परेड निकालने की किसानों को इजाजत नहीं दी है और बातचीत भी किसान और दिल्ली पुलिस की विफल रही है। वहीं किसानों ने साफ संकेत दे दिए कि अगर पुलिस उन्हें इजाजत देती है तब भी वह किसान परेड करेंगे, अगर पुलिस इजाजत नहीं देती है तो वह बैरिकेड तोड़ दिल्ली में किसान ट्रैक्टरों की परेड निकालेंगे और किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है जिससे मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुप्रीम कोर्ट से यूपी को लगा तगड़ा झटका। सपा नेता आजम खान की पत्नी और पुत्र को मिली कोर्ट से बड़ी राहत। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आज आजम खान मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को बरकरार रखा है और योगी सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की अपील खारिज कर दी है। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और तंजीम फातिमा पर अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया था ताकि वह चुनाव लड़ सके। अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट ने आजम खान और तंजीम फातिमा बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी, लेकिन योगी सरकार ने अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और कहा था कि इस पर जो जमानत दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए योगी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है सुरक्षित रखा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से यूपी को लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो पुलवामा हमले को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा पुलवामा में 4
40 जवानों का खून सिर्फ भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बहाया। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पुलवामा हमले को लेकर शिवसेना ने आज भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पुलवामा में जो 40 जवानों का खून सिर्फ भाजपा ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बहाया था। शिवसेना ने दावा किया है कि भाजपा को पता था कि पुलवामा में कोई हमला नहीं है, वहीं ये सुनियोजित तरीके से हमला भाजपा सरकार ने कराया था और इसमें कई नेताओं के हाथ थे। इसीलिए आज तक पुलवामा हमले की जांच में कोई भी आतंकी सामने नहीं आया, क्योंकि ये राजनीतिक हमला था और लोकसभा जीतने के लिए भाजपा ने ये साजिश रची थी। तो शिवसेना ने ये गंभीर आरोप सीधे सीधे बीजेपी पर पुलवामा हमले को लेकर लगाए हैं, जिसमें 40 जवान शहीद भी हुए थे। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आरएसएस को दिया तगड़ा झटका। आरएसएस से जुड़े लोगों को अपनी टीम में नहीं दी जो बाइडेन ने जगह। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिका के बने नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज आरएसएस को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। बुधवार को उन्होंने शपथ ली और उनकी टीम में किसे जगह दी गई है और किसे नहीं दी गई है, इसको लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कहा जा रहा है कि उनकी टीम में ऐसे लोगों को जगह नहीं दी गई है जिनके तार भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस या फिर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बाइडेन की टीम में लगभग 20 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया गया है, लेकिन इनमें से किसी भी आरएसएस या भाजपा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वे आरएसएस और भाजपा से काफी नाराज हैं और उनसे जुड़े लोगों को अपनी टीम में जगह नहीं देंगे, क्योंकि ये धार्मिक भावनाओं के नाम पर पूरे देश में हिंदू मुसलमान और पूरी दुनिया में हिंदू मुसलमान की लड़ाई फैलाने वाले हैं। इसी को लेकर जो बाइडेन ने आरएसएस को ये तगड़ा झटका आज दिया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो अर्नब गोस्वामी पर सोनिया गांधी ने बोला हमला, कहा राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह से देश में हो गए हैं बेनकाब। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी की कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर आज जोरदार हमला उन पर बोला है। चैट का हवाला देते हुए जो है सोनिया गांधी ने कहा है कि दूसरों को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र बांटने वाले अब पूरी तरह से देश में बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाले असंवेदनशीलता और अहंकार दिखाया है। सोनिया ने कहा कि एक सप्ताह में संसद का सत्र आरंभ होने जा रहा है। ये बजट सत्र है, लेकिन जनहित के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरह से चर्चा किए जाने की जरूरत है। क्या सरकार इन पर चर्चा करने के लिए सहमत होगी? वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कृषि कानूनों को जल्दबाजी में लेकर आई, लेकिन अब भी किसानों की मांग क्यों नहीं मानी जा रही। तो ये बड़ा हमला अर्नब गोस्वामी और जो है मोदी सरकार पर सोनिया गांधी ने बोला है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा में गिरेगी भाजपा सरकार। किसान संगठनों ने कर दिया ऐलान 26 जनवरी को हरियाणा में बीजेपी और जजपा के नेताओं को नहीं फहराने देंगे राष्ट्रीय ध्वज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 3 कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर हरियाणा में भाजपा और जजपा के किसी भी नेता को प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने दिया जाएगा। केवल प्रशासनिक अधिकारी या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ध्वजारोहण करेंगे तो वे उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा कैमला गांव जैसी घटना दोबारा होगी। वहीं किसानों ने सीधी जिम्मेदारी प्रशासन को दी है और कहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं अगर हुई तो हम ट्रैक्टर परेड भी निकालेंगे और प्रत्येक घर में जाकर जो है हर किसान को बताएंगे कि कृषि कानून क्या है। जिसके बाद भाजपा की हरियाणा में मुश्किलें बढ़ गई हैं और किसान अब भाजपा को खुली चेतावनी दे रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो तेजस्वी ने नीतीश को बताया हिटलर, बोले आपकी पुलिस शराब बेचती है, मुझे करके दिखाएं गिरफ्तार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नीतीश कुमार पर आज शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। नीतीश सरकार की ओर से यह फरमान जारी किया गया कि अगर किसी ने बिहार सरकार के किसी मंत्री या सांसद या विधायक या अफसर के खिलाफ गलत टिप्पणी की तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार सरकार के इस आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को आज खुला चैलेंज दिया है।
तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का विश्व पितामह बताते हुए खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के विश्व पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षणकर्ता, अनैतिकता और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया। बिहार पुलिस शराब बेचती है और अपराधियों को बचाती है, निर्दोष को फंसाती है। सीएम को मैं चुनौती देता हूं कि अब इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा ऐलान कर दिया है तेजस्वी यादव ने और चेतावनी नीतीश को दे दी है, जिसके बाद बुरी तरह से नीतीश कुमार बौखला गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीरिया इजराइल में युद्ध जैसे हालात। सीरिया ने इजराइल के मिसाइल को मार गिराने का किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीरिया और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। सीरिया ने दावा किया है कि उसने इजराइल के कुछ मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया है। सीरिया मीडिया ने दावा किया है कि सीरिया एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के कुछ मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। सीरिया मीडिया ने कहा है कि इजराइल सीरिया के ऊपर मिसाइल दागकर अपनी आक्रामकता दिखाना चाहता है, लेकिन सीरिया ने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया है और ध्वस्त कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि सीरिया और इजराइल में तनाव बढ़ गया है और कभी भी युद्ध इन दोनों ही देशों में छिड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने बातचीत से पहले ही किया ऐलान, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसका करेंगे इलाज, किसी की जागीर नहीं है गणतंत्र दिवस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार के बाद अब दिल्ली पुलिस के साथ बैठक भी किसानों की वेदना दी जा रही। इस सब के बीच पूरे देश की निगाहें 26 जनवरी को लेकर है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली है। इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दिल्ली को चेताया है। टिकैत ने कहा है कि दिल्ली खबरदार, उसका इलाज कर देंगे जो ट्रैक्टर को रोकेगा। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या है कि दिल्ली में अगर हमारा ट्रैक्टर जो भी रोकेगा हम उसका इलाज करेंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस किसी के बाप की जागीर नहीं है जो हमें इसे मनाने से रोक सके। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने बातचीत से पहले ही कर दिया है, यानी किसान मोदी सरकार से आर पार के मूड में है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बंगाल भाजपा में नहीं थम रहा बवाल। वर्धमान में आपस में भिड़े भाजपा के दो गुट, जमकर पथराव और हुई आगजनी। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पश्चिम बंगाल में भाजपा में ही फूट पड़ गई है और बंगाल में चुनाव होने से पहले ही भाजपा में ही बवाल मच रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि वर्धमान में कल बीजेपी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। दोनों गुटों की झड़प में जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। पूर्वी वर्धमान में बीजेपी दफ्तर में मीटिंग हो रही थी, तभी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। गुस्साई लोगों ने एक गुट के समर्थकों की गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने इस मामले में 7 भाजपा कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। वहीं बंगाल की राजनीति में इस वक्त हर तरफ हिंसा की आग दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार भाजपा पर भी टीएमसी कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा में ही फूट पड़ गई है और भाजपा एक कार्यकर्ता आपस में लड़कर बुरी तरह से फूट रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में अलग अलग राज्यों से आएंगी झांकियां। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पिछले करीब 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आज दिल्ली के विज्ञान भवन में 11वें दौर की बैठक होगी। वहीं किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच परेड निकालने को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि किसान अपनी ट्रैक्टर परेड के दौरान अलग अलग राज्यों से झांकी भी निकालेंगे। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर लाल किले और विज्ञान भवन के बाद पास निकाली जाती है, तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अब किसान भी जो है अलग अलग राज्यों की झांकियां निकालेंगे और मोदी सरकार के नए कृषि कानून का विरोध करेंगे।